नमस्कार दर्शकों, जिस तरह से 2 दिन पहले आप जानते हैं इन कायर आतंकियों ने किस तरह से एक घातक आतंकी हमला किया जिसमें हमने 4 लोगों को गंवाया, जिसमें कश्मीर के एक डॉक्टर थे और जम्मू के एक डिज़ाइनर जो थी जिनकी जान चली गई थी। अन्य कुल मिलाकर 7 लोगों ने इसमें अपनी जानें गंवाई थी। अब फिलहाल एजेंसियों ने इसी पूछताछ के लिए, इसी मामले को लेकर, इस घटना को लेकर 40 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ जारी है। पूरी खबर के आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिला के गगनगीर में हुए घातक आतंकवादी हमले की जांच के तहत जांचकर्ताओं ने पूछताछ के लिए 40 से अधिक यानी कि संदिग्धों को हिरासत में लिया। इस हमले में 7 लोगों की जानें चली गई थी, ये जानकारी अधिकारियों ने दी है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि हमलावरों ने हमले की योजना बहुत सावधानी से बनाई थी और आतंकवादी सहयोगी नेटवर्क के समर्थन के कारण वे अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में सफल रहे। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि हम उन्हें देर सवेर पकड़ लेंगे। हमने पूछताछ के लिए कई संदिग्धों को उठाया लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं पर बताएंगे सुरंग निर्माण स्थल पर एक भीषण आतंकवादी हमले के एक दिन बाद सुरक्षा बलों ने सोमवार को पर्यटन स्थल सोनामर्ग के सटे इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के एजेंटों के ने महत्वपूर्ण साक्ष्यों के लिए घटनास्थल की छानबीन की, जबकि सेना, केंद्रीय रिजर्व बल यानी सीआरपीएफ और पुलिस की टुकड़ियां निर्माण क्षेत्र के आसपास की पहाड़ियों में फैली हुई हैं ताकि कश्मीर घाटी में गैर स्थानीय मजदूरों पर हुए सबसे घातक हमले में शामिल अपराधियों और उनके सहयोगियों का पता लगा सके। माना जा रहा है कि हमलावर पाकिस्तान आतंकवादी थे जिन्होंने अपनी योजना को अंजाम देने से पहले साइट लेआउट का बारीकी से अध्ययन किया। उन्होंने पहले मजदूरों के मेस को निशाना बनाया और फिर अधिकारियों के क्वार्टर पर जाकर हमला किया। आतंकवादियों का दुस्साहस नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर कहा आतंकवादियों का दुस्साहस नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने गांदरबल आतंकी हमले की निंदा की। राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए इस घातक आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण और अक्षम अपराध यानी कि बताया। इस हमले में 6 मजदूरों और एक डॉक्टर की जान चली गई। अमित शाह ने आतंकवादियों से निपटने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने का आश्वासन दिया है। ये पिछले 30 सालों में निर्माण मजदूरों पर सबसे बड़ा घातक हमला था। कश्मीर सुरंग स्थल पर आतंकवादी हमले में डॉक्टर सहित 7 मजदूरों की जान चली गई थी। बताना चाहिए कि संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर के गांदरबल में एक निर्माण शिविर पर हमला किया जिसमें 6 श्रमिकों में से एक मजदूर की भी जान चली गई। ये जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर इस साल का सबसे घातक लक्ष्य यानी टारगेट हमला था, टारगेट किलिंग थी, जो नागरिकों को निशाना बनाने की एक परेशान करने वाली यानी कि प्रवृत्ति को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रियों ने हमले की निंदा की और गंभीर परिणाम भुगतने की कसम खाई। ये घटना क्षेत्र में प्रवासी श्रमिकों पर इसी तरह के कई हमलों के बाद हुई है। यानी साफ तौर पर अब कहेंगे कि पूरी तरह से सरकार, एजेंसियां और हमारी ये कहेंगे सुरक्षा बल पूरी तरह से छानबीन कर रहे हैं। इवन के पहाड़ियों साथ में सटे हुए इलाके गगनगीर के पहाड़ियों को भी खंगाल रहे हैं और वहाँ पर जो दूर दूर तक फैली हुई हैं। और साफ तौर पर देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री एलजी मनोज सिन्हा ने और सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि जो भी इस घातक हमले के पीछे होंगे उन्हें नहीं बख्शा जाएगा और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि उन्हें जल्द ही मार गिराया होगा, क्योंकि हमें अपने सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस पर पूरा विश्वास है। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि इस साल का पिछले 30 सालों में सबसे बड़ा ये श्रमिकों पर घातक हमला था। और ये ज़रूर कहेंगे कि कायर आतंकवादी हमेशा निहत्तों पर, मजदूरों पर, मजलूमों पर ही इस तरह का हमला करते हैं, क्योंकि ये बुज़दिल और कायर आतंकवादी हैं। इनका एक ही मकसद है निहत्तों पर वार करना। अगर इनकी हिम्मत होती तो हमारे सुरक्षा बलों और पुलिस के सामने आकर इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश करें, वो इन्हें भूल डालेंगे, इन्हें मार गिराएंगे। इसीलिए ये गरीबों पर, निहत्तों पर, मजलूमों पर उनका खून बहाते हैं, वो भी चोरी छिपे बुज़दिलाना अपनी हरकत का ये सबूत देते हैं। फिलहाल बड़ी खबर जो है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उन तक पहुंचा जाए जो इन 4 लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। फिलहाल बड़ी खबर ये आ रही है कि 40 लोगों को पूछताछ के लिए डिटेन किया, हिरासत में लिया है और देखते हैं आगे क्या निकल कर आएगा। जो भी होगा आप तक ज़रूर लाएंगे, पर जल्द से जल्द भारत सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर से इन आतंकवादियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं इन्हें नस्तो नाबूद किए जाए, इनका खात्मा पूरी तरह से किया जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।